तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। आज फिर कबीर जी की वाणी के बारे में बात कर लेते हैं कि कबीर जी को संसार सागर से डूबते हुए किसने बचाया और कबीर जी किसकी शरण जाने को बोल रहे हैं। ठीक है, ये कबीर विजय ग्रंथ है। ठीक है, रमेनी 20 है और साखी भी 20 है। कबीर जी कहते हैं, इच्छा के भव सागरे बोहित राम आधार, कह कबीर हरि शरण गौ गो बच खुर विस्तार। कबीर जी कहते हैं, इच्छा के विषय की इच्छा से उत्पन्न हुए भव सागरे संसार सागर में राम आधार, राम रूप आधार ही बोहित, बोहित मतलब जहाज। कह कबीर, कबीर जी कहते हैं कि हरि शरण गौ, हरि की शरण ग्रहण करो, जिससे कि विस्तार या विस्तृत संसार गो बच खुर, गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाएगा। तो कबीर जी कहते हैं, राम भगवान राम का आधार लो और भगवान विष्णु की शरण में जाओ तो संसार सागर को आप वैसे ही पार कर जाओगे जैसे हम जो गाय के बछड़े के जो खुर होता है ना, गाय के बछड़े खुर को पार करने में कितना समय लगता है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे हरि का अर्थ वो नहीं है। एक तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे राम और हरि आया है, राम का भी आधार लो और हरि की शरण गो। इससे कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि राम बोहित, राम आधार, राम भी आधार है और हरि की शरण भी जाओ। तो कबीर जी कहना चाहते हैं तत्व से वो एक ही है, नाम तो भगवान के अनेक है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में पंचदेव है ईश्वर कोटि के। आप शिव की पूजा कर लो, माँ दुर्गा की पूजा कर लो, कृष्ण जी की कर लो, विष्णु जी की कर लो, सूर्य की कर लो, गणेश जी की कर लो, किसी भी कर लो। साधन पत्ति अलग अलग है लेकिन तत्व एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, नाम भी विभिन्न है लेकिन तात्विक एकता है। ठीक है, वैसे कबीर जी कह रहे हैं अभी राम हरि एक ही है, इसमें दो नहीं है। इसका अर्थ राम कहो, हरि कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, ठीक है, ये एक ही अर्थ है। तो हरि का अर्थ हम गीता से देख लेंगे कि वहां का हरि का अर्थ हमें क्या लेना चाहिए। वहां हरि का अर्थ भगवान विष्णु लेना चाहिए। गीता है ये, गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 9। संजय उवाच, एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर, देखो हरि, संजय संबोधित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को हरि कहकर। एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि, देख लो आप, दिख रहा है। ठीक है, गीता है अध्याय 11 श्लोक संख्या 9। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आदित्य नाम महम विष्णुर, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु। 10वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 21, जहां तक मेरे को याद है, वही देख लेते हैं। 21 ही है। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु, अध्याय 10 श्लोक संख्या 21, आदित्य नाम महम विष्णुर। ठीक है, दिख रहा। तो विष्णु कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, तो तात्विक इनकी एकता है। कबीर जी कह रहे तुम भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो और राम को अपना आधार बनाओ, बस। ठीक है।